आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूपी के हरदोई का एक स्कूल, एक आम सी सुबह और देखते ही देखते बात पुलिस प्रशासन और एक वायरल वीडियो तक पहुंच जाती है। मतलब ये सिर्फ किसी एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस भारी मानसिक और आर्थिक दबाव की कहानी है जिससे आज अनगिनत पेरेंट्स रोजाना गुजर रहे हैं। तो चलिए सीधा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। एक स्कूल जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, वहां एक सम्मानित प्रिंसिपल को ऐसा क्या करना पड़ गया कि बात एफआईआर दर्ज होने और सरेआम माफी मांगने तक पहुंच गई। आखिर कैसे एक नॉर्मल सी पेरेंट टीचर मीटिंग इतने बड़े कानूनी बवाल में बदल गई, आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियो आग की तरह फैला, उसने हरदोई के न्यू सनबीम स्कूल की एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली तस्वीर पेश की। वीडियो में प्रिंसिपल साफ तौर पर ये कहती दिख रही हैं कि अगर कोई गलती साबित होती है तो वो जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगी। सुनकर ये अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, ये जो चौंकाने वाला पब्लिक अपॉलॉजी का नज़ारा है, ये सिर्फ उस आइसबर्ग का टिप है। असली कहानी और सिस्टम की जो खामियां हैं वो इसके काफी नीचे दबी हुई हैं। इस पूरी घटना की टाइमलाइन को जरा समझते हैं ताकि साफ हो सके कि चीजें बिगड़ी कैसे। शुरुआत होती है 24 अप्रैल को। स्कूल में एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था। तभी एक पेरेंट स्कूल के टीचर्स से मिलने पहुंचते हैं। फिर जो बातचीत शुरू होती है वो बहुत ही जल्द एक तीखी बहस में बदल जाती है। वहीं किसी ने फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पे डाल दिया, और बस कुछ ही घंटों के अंदर बात पुलिस स्टेशन, एफआईआर और माफीनामे तक आ गई। आप देख रहे हैं कि चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर, यानी सिस्टम और अभिभावकों पर पड़ने वाला स्कूल का भारी दबाव। ये पूरा बवाल एक ऐसी छोटी सी चीज से शुरू हुआ जिससे हम और आप बहुत आसानी से खुद को जोड़ सकते हैं। हुआ ये कि एक बच्चे के पास जो कॉपी थी, टीचर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कारण बस इतना कि उस कॉपी पर स्कूल का लोगो नहीं छपा था। आजकल प्राइवेट स्कूलों में ये कितना आम हो गया है ना। पेरेंट्स पर लगातार ये प्रेशर होता है कि भाई स्टेशनरी या किताबें स्कूल से ही लो, या उनकी बताई गई किसी खास ब्रांडेड दुकान से लो। और सच कहूं तो ये परिवारों पर एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ डाल देता है। इस पूरी सिचुएशन में बच्चे की मां नीलम वर्मा का दावा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं की थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि उन्हें स्कूल के लोगों वाली वो खास कॉपी खरीदने के लिए महज 15 दिन का टाइम दे दिया जाए। जरा सोचिए, स्कूल के नियमों को मानने के लिए बस 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी और उसी से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। ये साफ दिखाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी भारी कमी है। अब जरा उस बहस की डिटेल्स और उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर भी नजर डालते हैं। मां का दावा है कि जब उन्होंने समय मांगा तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। उनके मुताबिक प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने उन्हें जाहिल, गवार और अनपढ़ जैसे शब्दों से अपमानित किया। देखिए, अगर ये बात सच है तो ये सीधे तौर पर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को चकनाचूर कर देने वाला प्रहार है। और कहीं ना कहीं ये उस बेबसी को भी दिखाता है जो पेरेंट्स अक्सर ऐसे पावरफुल स्कूल मैनेजमेंट के सामने महसूस करते हैं। और आरोप यही नहीं रुकते हैं। दावों की माने तो बहस के दौरान बहुत ही पर्सनल कमेंट्स भी किए गए। मां का कहना है कि प्रिंसिपल ने उनके लिपस्टिक लगाने पर ताना मारा और यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने बच्चों को सड़क पर फेंक दिया है। मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये सीधे तौर पर पावर डायनामिक्स को दिखाता है कि कैसे स्कूलों और पेरेंट्स के बीच की बातचीत में कभी-कभी इतना भारी असंतुलन आ जाता है और भाषा किस हद तक गिर सकती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। आइए प्रिंसिपल के बचाव और उनके पक्ष को समझते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरे मामले में निकल कर आती है वो ये है कि दोनों पक्षों की कहानियां बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ पेरेंट्स साफ कह रहे हैं कि पूरा झगड़ा सिर्फ उस ब्रांडेड कॉपी और मोहलत मांगने पर था, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल इस बात को सिरे से नकार रही हैं। उनका दावा है कि कॉपी वाला मुद्दा तो बस एक बहाना था, असली बवार तो तब शुरू हुआ जब पेरेंट्स स्कूल की फीस कम कराने के लिए उन पर प्रेशर बना रहे थे। दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स ने इस विवाद की जड़ को और भी ज्यादा उलझा दिया है। अपने बचाव में प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने स्टूडेंट्स और स्कूल के प्रति अपने कमिटमेंट की बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें फीस का दबाव बनाना ही होता तो वो 2 साल पहले बना चुकी होती। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत से स्कूल खड़ा किया है। अपने बच्चों से लगाव जताते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग अक्सर उन्हें बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते और उनके जूतों के फीते बांधते हुए देख सकते हैं। और एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जो प्रिंसिपल ने उठाया है वो ये कि सोशल मीडिया पर जो चंद सेकंड का क्लिप वायरल हो रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है।
वो दावा करती हैं कि उस क्लिप से पहले के पूरे 3 घंटे का घटनाक्रम तो गायब ही कर दिया गया है। उनके मुताबिक माँ के साथ जो एक पुरुष आए थे, उन्होंने स्कूल के एक टीचर के साथ बहुत बुरी तरह से बदतमीजी की थी, जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये बात साबित करती है कि इंटरनेट पर जो दिखता है वो अक्सर आधी ही तस्वीर होती है। चलिए अब वापस आते हैं वर्तमान पर। इस वायरल विवाद का असल दुनिया में क्या असर हुआ और क्या कानूनी कार्रवाई हुई? इस एक घटना ने पूरे समाज की एक बहुत ही दुखती रग को छेड़ दिया। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी इसके विरोध में उतर आए, और उनका ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस एक स्कूल के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जहां प्राइवेट स्कूल सस्ती और स्टैंडर्ड एनसीईआरटी किताबों की जगह अपनी महंगी और ब्रांडेड किताबें पेरेंट्स पर जबरदस्ती थोपते हैं। सच में ये एक ऐसा प्रेशर है जिसे आज के टाइम में कई परिवार हर साल चुपचाप झेलने को मजबूर हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी बहस का अंजाम बहुत ही भारी पड़ा है। तमाम सफाइयों के बावजूद प्रिंसिपल के खिलाफ गाली गलौज और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का नोटिस थमा दिया है। और सच क्या है, ये पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है, जो टीचर्स और बच्चों से पूछताछ कर रही है। मतलब स्कूल को चारों तरफ से कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हरदोई का ये मामला सिर्फ एक स्कूल का विवाद नहीं है, ये पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच टूटते हुए भरोसे की निशानी है। एजुकेशन का असल मकसद तो बच्चों का फ्यूचर बनाना है ना? लेकिन जब महंगी नीतियां और फाइनेंशियल प्रेशर परिवारों का दम घोटने लगे, तो ऐसे ही टकराव जन्म लेते हैं। आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सख्त नियमों और पेरेंट्स की असल आर्थिक स्थिति के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? क्या इस भरोसे की कमी को कभी पाटा जा सकेगा? आप भी इस पर जरूर सोचिएगा।